प्रतिशत। अच्छा, प्रतिशत कहने से ही लग रहा है कि इसमें मान के चलिए कि हम प्रतिशत को डिवाइड करते हैं बीच में से, तो क्या मेरे पास आता है, एक तो मेरे पास आता है प्रति और दूसरा आता है शत। अच्छा, ये दोनों का मतलब क्या होता है, प्रति और शत का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रति का मतलब होता है बट्टा। बट्टा का नाम सुने हैं ना, जैसे आप बोलते हैं 2/3, 2/3 बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बट्टा। ठीक है, तो प्रति का मतलब होता है बट्टा। क्या होता है? बट्टा। ठीक है, और शत का मतलब होता है 100। शत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, प्रति का मतलब क्या होता है? बट्टा, और शत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। समझ गए? अब देखिए, प्रतिशत जब भी काउंट होगा तो 100 में काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो, प्रतिशत को बनाया क्यों गया है इसको समझना जरूरी है। प्रतिशत को इसलिए बनाया गया कि हमारे पास कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा डाटा रहता है, उसको शॉर्ट में हमको बताना होता है। ठीक है, मतलब काम वही है। देखिए, मान के चलिए कि आप जिस समय आपका 2G चलता होगा, 3G चलता होगा, 4G चलता होगा, तो काम वही हो रहा है। अब 5G आ रहा है तो काम तो वही हो रहा है ना। जैसे मान के चलिए कि जब से आपका 4G था या 3G था तो यूट्यूब आप देखते होंगे, काम क्या है? यूट्यूब देखना। अब 2025 आ गया, 2025 में क्या है? काम तो वही है, यूट्यूब देखना। लेकिन हो क्या रहा है कि जल्दी हम लोग यूट्यूब देख रहे हैं, नेट फास्ट चल रहा है, क्लिक किए बस यूट्यूब खुल गया। पहले क्लिक करते थे तो लोडिंग होता था, लेकिन अब बहुत जल्दी हो जाता है। काम वही हो रहा है लेकिन जल्दी हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए प्रतिशत को बनाया गया कि हर चीज को हम जल्दी से काउंट कर पाए। जैसे देखिए, अगर हम बोले कि 1% का मतलब कितना होता है, 1% का मतलब होता है 100। 1% का मतलब कितना हो जाएगा? 100। अगर हम बोलेंगे कि मान के चलिए कि हम बोलेंगे आधा प्रतिशत, मतलब कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों, मैं समझाता हूं आपको। अगर किसी संख्या में प्रतिशत को लगाना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। अगर कोई संख्या प्रतिशत में है, उसको प्रतिशत को हटाना है तो क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। सिंपल। अब जैसे कि मान के चलिए कि आपको, मान के चलिए कि आपको एग्जाम देते हैं। ठीक है, और एग्जाम का जो फुल मार्क्स है वो कितना है? 100 है। कितना है? 100। टोटल कितना है? फुल मार्क्स 100 है। ठीक है, और उस एग्जाम में आप 30% लाते हैं। कितना परसेंट लाते हैं? 30%। ठीक है, चलिए मान के चलिए उस एग्जाम में आप 90% लाते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, 90% लाते हैं। अब देखिए 90% कितना होगा, तो हम 100 का 90% मतलब कितना देख लेते हैं भाई। तो 100 का हम 90% निकाल रहे हैं। ठीक है, 100 का 90% कितना होगा, तो परसेंट को हटाएंगे तो क्या करेंगे? बटा में 100 का लिखेंगे। ठीक है, इस 100 से 100 खत्म हो जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा। अब बोलिए कि 100 का 90% यानी कि 90 होगा। 100 का 30% मतलब 30 होगा। अब वही कर दे कि आपका फुल मार्क्स रहता, आपका फुल मार्क्स मान के चलिए कितना रहता? आपका फुल मार्क्स मान के चलिए कि 500 रहता। कितना रहता? 500। अब इस 500 में से आप 90% लाते हैं। कितना लाते हैं? 90%। तो हम क्या करते हैं? 500 का मतलब गुना 90%। 2 शून्य से 2 खत्म, 9 पचे 45 और 1 शून्य, यानी कि 450 नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए यहां पे एक ही चीज हो रहा है। अगर किसी संख्या में प्रतिशत को लगाना है, यदि किसी संख्या में प्रतिशत को लगाना है तो क्या करना है? 100 से गुना करना है। अगर किसी संख्या में से प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग करना होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर मान के चलिए कि हमको देखना है कि 500 का 450 कितना प्रतिशत होता, अगर हमको नहीं पता होता कि 90% कितना होता है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 500 का 450 प्रतिशत, मतलब 500 का 450 कितना प्रतिशत होगा? देखिए एकदम सिंपल। तो याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा रहेगा
वो नीचे रहेगा। ठीक है, कितना है 500, कितना है 450, यानी कि 450 हमको निकालना है कि कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, 500 का। ठीक है, जिसका पूछेगा वो नीचे रहेगा। किसका पूछ रहा है 500 का 450 कितना प्रतिशत होगा। हमने आपको बताया कि प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे, हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। तो प्रतिशत लगा रहे हैं ना भाई, तो 100 से हम क्या करेंगे गुना कर रहे हैं। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 9 पचे 45, यानी कितना हो गया 90%। मैंने आपको दोनों चीज बता दिया। मैंने आपको ये भी बताया कि प्रतिशत कैसे निकालना रहता है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि प्रतिशत कैसे हटाएंगे और कैसे लगाएंगे। दोनों चीज मैंने आपको बता दिया हूं। ठीक है, यही दो चीज ज्यादा मैटर करता है। एग्जाम्पल आप लोग जरूर बनाइएगा। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक मॉडल एग्जांपल लेता हूं जिसमें बोल रहा है कि 2000 रुपए का 7.5% कितना होगा। 2000 का 7.5% कितना होगा। ऑप्शन ए है, ठीक है 1.5 रुपया, ऑप्शन 2 है 15 रुपया, ऑप्शन 3 है 150 रुपया और ऑप्शन 4 है 1500 रुपया। एकदम बनाइए तो फटाक से। देखिए ये सब तो आपको एकदम होठ पे रहना चाहिए, बिना लिखे हुए बनाना चाहिए। 2000 का 7.5% कितना होगा। मैंने देखो 7.5% बोल रहा है, 7.5 नहीं बोल रहा है। अगर प्रतिशत संख्या में लगा हुआ रहेगा तो इसको हटाने के लिए दशमलव हटाते हैं बटा में 100 लिखते हैं ना, तो उसी प्रकार से प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 लिखेंगे। देखिए तो 2000 का मतलब कितना 7.5 बटा कितना 100 हो गया। प्रतिशत हटाए 100 आ गया। अब इस बार दशमलव को हटाएंगे तब 100 आएगा। ठीक है, अब क्या कर देंगे दशमलव को हटा देंगे तो एक अंक है ना, तो 1 0 बस। अब कोई दशमलव है नहीं। ठीक है, दशमलव तो हटाना ही है आसान करने के लिए। अब क्या करेंगे, यहां पे कितने शून्य हैं 1 2 3, यहां पे भी 1 2 3, खत्म कहानी। अब देखो यहां पे सिर्फ 75 है, 75 दूना कितना हो जाएगा 75 दूना 150, 5 दूनी 10 की 0, हाथ में 1, 14 14 1 15, कितना हो गया 150 हो गया। ठीक है, हमसे क्वेश्चन को ध्यान सुनिए। 2000 रुपया का 7.5% रुपया था ना कि पैसा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा रुपया था ना, ये क्या था रुपया, तो इसका आंसर किसमें आएगा रुपया में ना। ठीक है, कितना हो गया 150, बस सिंपल, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग कीजिएगा। ठीक है, देखिए और एक एग्जांपल है कि इधर हो गया ना, चलिए एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 5 कि 240 रुपया का 80%, ठीक है कॉमा 400 रुपए के 35% से कितना अधिक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ यहां पे एग्जांपल कर रहा हूं। ठीक है, मैं एग्जांपल 1 लिया था, ये एग्जांपल 5 है। 240 रुपया का 80%, 400 रुपए के 35% से कितना अधिक है। मतलब कि 400 रुपया के 35% से कितना अधिक है। मतलब पूछ रहा है आपसे कि 240 का 80% 400 के 35% से कितना अधिक है। 400 के 35% के कितना अधिक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कितना अधिक है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर सवाल करे कि अधिक है या कम है, अधिक रहे या कम रहे, क्या शो करेगा, क्या शो करेगा बताइए, अंतर। अंतरे ना पूछ रहा है, पूछ रहा है अंतरे ना कि कितना अधिक है। ठीक है, अंतर मतलब डिफरेंस पूछ रहा है दोनों में। ठीक है, तो जब भी अंतर पूछे तो आपको सिंपली घटा देना है।
आपको बड़ा छोटा कुछ भी नहीं देखना है, डायरेक्ट घटा देना है, ठीक है। अब देखिए इस पूरा मैटर को इस मैटर से मैं घटाने जा रहा हूं, ठीक है, सॉल्व करके। अब ध्यान दीजिएगा 240 का 80% क्या होगा, देखिए सिंपल, हम 240 लिखेंगे, 80% हटाएंगे, बटा में 100 लिखेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, कितना हो जाएगा बोलिए, यहां पे कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 के 2, हाथ में 3, 8 16, 16 3 19, 192, कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा, कितना का 224 का 8, कितना हो जाएगा 24 हटे 192। अब इधर देखिएगा 435 बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 का 20 की 0, हाथ में 2, 4 12 2 14, 192 माइनस 140 करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 5, यानी कि कितना हो जाएगा 52, कितना दिख है तो 52 दिखे, कितना दिख है तो 52 रुपया दिखे, ठीक है, हो गया क्लियर, बस और कुछ नहीं, इतना ही तुमको करना था। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है, भिन्न 16/25 को प्रतिशत में लिखते हैं। देखिए 16/25 सिर्फ दिया हुआ है, इसको हमको प्रतिशत में लिखना है, तो देखिए यहाँ पे कोई प्रतिशत नहीं ना, प्रतिशत लगाना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौक 100, 16 चौके 64%, आंसर सिंपल, कुछ करना थोड़ी है। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं, ठीक है, जो लगता है थोड़ा हार्ड है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई एग्जाम्पल ऐसा छूट जाता है जो मैं नहीं बता पाता हूँ, आपको हार्ड लगे तो आपको कमेंट करना है, मैं अगले वीडियो में उसको डील करूंगा, ठीक है। देखिए एक संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को कितने से गुना करना होगा, एक संख्या मेरे पास, उसको 40% पाने के लिए कितना, 40% के लिए संख्या को कितने से गुना करना होगा, ठीक है। देखिएगा मेरे पास क्या बोल रहा है कि एक संख्या का, मान लीजिए संख्या क्या है x है, ठीक है, संख्या का 40% हमको निकालना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम x से गुना कर दिया है, हमको नहीं पता है भाई हम x से गुना कर दिए, ठीक है, आपको भी नहीं पता होगा, जब भी नहीं पता हो क्योंकि x माना, ठीक है। अब ये प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, काटना है, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, देखिएगा कितना आ गया, x का 2/5 आ गया, कितना गुना करना पड़ेगा 2/5 से गुना करना पड़ेगा, किसी संख्या को 40% पाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, तो 2/5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 हम बताते हैं आपको, ठीक है, किसी वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, बताएं कि लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा। एक कक्षा, एक क्लास है, उस क्लास में 45 लड़के हैं, अगर हम बॉयज की बात करें तो कितनी बॉयज हैं 45, अगर हम गर्ल्स की बात करें तो कितनी है, लड़कियां कितनी है तो 30 लड़कियां हैं। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा बताएं कि लड़कियों का प्रतिशत क्या है, लड़कियों के प्रतिशत क्या है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ लड़की में लड़की के प्रतिशत नहीं पूछा है, टोटल छात्र में लड़कियों के प्रतिशत क्या है, टोटल छात्र में, क्योंकि क्लास है तो उसमें लड़का भी रहेगा लड़की भी रहेगी, तो पूरा में सिर्फ लड़की का प्रतिशत कितना है। ऐसे तो पता है कि लड़की 30 को है, लड़का 45 को है, लेकिन पूरा में पूछा है, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा नहीं, जब भी पूछेगा कि लड़कियों का प्रतिशत कितना है या लड़कों का प्रतिशत कितना है तो आप पूरा में निकालिएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं टोटल छात्र कितना है, टोटल छात्र कितना है 75,
40 और 45 और 30 कितना हो जाएगा 75, टोटल 75 है। हमसे पूछा किसका है, सिर्फ लड़की का पूछा है, तो लड़की ऊपर चल जाओ भाई, और टोटल छात्र कितना हो जाएगा नीचे। हमसे प्रतिशत पूछा है मतलब प्रतिशत लगाने को बोला है, तो हम 100 से गुना करेंगे। अगर हमसे प्रतिशत हटाने को बोला जाता तो हम 100 से भागा करेंगे। मैं शुरू से ही बोल रहा हूं, कोई भूलेगा ना तो सोच लेना, ठीक है। देखो अब काटेंगे, ठीक है, कितना से कटेगा, देखिए 25 × 75 और 25 चौके 100, ठीक है। तुम छोटा छोटा चीज हम चाहते हैं तो इसको ऐसे भी काटते, काटने में आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे भी काट सकते थे। कैसे, देखिए मान के चलिए बहुत सारा काटने का मेथड है जी, देखो मैं सारा बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे काटते हैं 25 × 75, ठीक है, और यहाँ पे 3 से ई कटेगा नहीं। जैसे देखो यहाँ पे 15 × 5 = 75, 20 × 5 = 100 काटते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसको काटते हैं 3 × 5 = 15 और 4 × 5 = 20, होता ना, ऐसे करता ना। जैसे देखिए काटने का मैं एक सिंपल नियम बताता हूँ आपको, देखो सिर्फ पहाड़ा पढ़ना। जैसे मान के देखिए यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, यहाँ पे 75 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 100 है। हमको काटना है, कैसे काटेंगे, देखिए मान लीजिए कोई पहाड़ा में दोनों आ रहा है। जैसे मान के देखिए हम 25 का पढ़ रहे थे तो कितना आ रहा था 25 × 75 और 25 चौके 100। अब देखना है कि ये दोनों में सेम क्या है, तो 25 है तो 25 से 25 खत्म कर देंगे, बाकी ऊपर 4 बटन जे 3 बचा, सिंपल काट दिए, ठीक है। यानी कितना हो गया 4/4 और 3 हो गया ना। अब देखिए 3 से ये भी कट रहा है ना, 10 × 3 = 30, अब बाकी सिंपल गुना कर देंगे, 10 चौके 40, यानी कि कितना प्रतिशत है, सिर्फ लड़कियों का प्रतिशत पूछेगा तो कितना हो जाएगा 40%, ठीक है। कितना आंसर होगा इसका 40% होगा। अगर आपसे लड़के का पूछता तो यहाँ पे तो नहीं पूछ रहे, कि मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं करते, टोटल छात्र कितना है 75 है, आपको लड़के का निकालना है तो ये लड़का कितना है 45 है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, 25 × 75, 25 चौके 100 काट देते सिंपल, इसको काटते 15 × 3 = 45, 15 चौके 60, कितना % लड़का 60%, ठीक है। यानी कि एक क्लास है जिसमें 40% लड़की है और 60% लड़का है, दोनों के जोड़िएगा 100% आपका आ जाएगा। अगर देखिए दोनों के जोड़ रहे 100% आ जाएगा, आपका हिसाब बिल्कुल राइट है। अब देखिए इसको हम फिर से अगर हेरा फेरी करें, आप लोग हेरा फेरी मूवी देखे होंगे ना, अगर हम फिर से देखें कि मान के चले कि मेरे पास ये डाटा नहीं रहता, मेरे पास 30 नहीं रहता, मेरे पास 45 नहीं रहता, मेरे पास सिर्फ कुल छात्र रहता, कितना रहता कुल छात्र, मेरे पास रहता कि एक क्लास है जिसमें कुल छात्र 75 है, बताएं कि लड़की कितना है और लड़का कितना है, लेकिन प्रतिशत हमको पता रहता, तो कैसे निकालते हैं देख लीजिए, वो भी देख लीजिए, ठीक है। चलो भाई गंगा में अगर हाथ धोए पूरा नहाइए लेते हैं, है कि नहीं। देखिए तो हम सिंपल, अगर हमको निकाला था गर्ल्स का तो हम क्या करते 75 का हम 40% निकालते हैं, 75 का 40% निकालते हैं, हमको गर्ल्स पता हो जाता है, कैसे देखिए, ठीक है। ऐसे तो आपको पता है ही, देखते हैं आता है कि नहीं, ठीक है। परसेंट हटेगा तो क्या होगा बटा में 100, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भागा करना है, प्रतिशत को लगाने के लिए 100 से गुना करना है, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे घट जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कटेगा ये 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30, पहले से यहाँ 30 लिखा हुआ था, 30 हम गर्ल्स का निकालते हैं ना, तो गर्ल्स कितनी थी 30, हिसाब से कितना है 30, यानी कि मेरा हिसाब सही है ना। चलिए बॉयज का निकाल के दिखाता हूँ 45 आता है कि नहीं, ठीक है। बॉयज कितना है 60, यानी कि कुल छात्र का हमको 60% निकालना है, कितना निकालना है टोटल का हमको 60% निकालना है, यानी कि टोटल कितना है 75, उसका हमको 60% निकालना है, ठीक है। परसेंट हटेगा तो क्या होगा बटा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, हो गया, कितना था लड़का 45।
हो गया ना, क्लियर है हिसाब, कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट? इस तरह क्वेश्चन आएगा, आप चुटकी में बनाना सीखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्कूल में कुल 400 बच्चे हैं जिसमें से 40% लड़कियां हैं, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताएं। देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक स्कूल है, उसमें 40 बच्चा है, सॉरी 400 बच्चे हैं, जिसमें से 40% लड़कियां हैं, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताएं। बताइए कि हम परसेंट को हमेशा 100 में काउंट करते हैं, जिसमें 40% सिर्फ लड़की है, लड़कों को पूछ रहा है, तो 40 100 में 40% लड़की हो गई, तो 60% लड़का होगा। तो कुल छात्र कितना है, तो 400। 400 को हम 60% निकालें, क्योंकि 40% तो लड़की है, तो हम 400 का 60% निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 60%। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 6 के 24 आएगा 0, यानी कि टोटल लड़का कितना है, 240। कितना है, 240 है, बस कहानी खत्म। 16 देखिएगा, एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हो गया। यदि कुल छात्र 260 छात्रों ने परीक्षा दी थी, तो बताएं कि कुल कितने छात्र पास हुए थे। देखिएगा क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिएगा कि एक स्कूल में परीक्षा में 35% छात्र फेल हो गए, मतलब कि एक स्कूल था, उसमें परीक्षा हुआ था जिसमें से 35% छात्र फेल हो गया। फेल कितना हो गया, 35%, ठीक है। यदि कुल 260 टोटल 260 छात्र उस स्कूल में थे, जिसमें से 35% फेल हो गया, तो बताएं कि कुल कितने छात्र पास हुए। बताइए, परसेंट को हम 100 में हमेशा तुलना करते हैं। अब बताइए 100 में से 35 फेल हो गया, तो पास कितना हुआ होगा, तो पास हुआ आपका कितना, बताइए जल्दी फटाक से। कितना पास हुआ, तो डायरेक्टली हम 100 में से 35 को माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5, यानी कि 65। कितना, 65% विद्यार्थी पास हो गए। लेकिन हमसे प्रतिशत में आंसर नहीं पूछा, हमसे एक्यूरेट आंसर पूछा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 260 पास करना पूछा है, तो 65% निकाल देंगे। अगर पास के पूछेगा तो पास वाला वैल्यू निकाल देंगे, फेल को पूछेगा तो फेल वाला निकाल देंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा, 100%, 100, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, काटना है काट दीजिए। कितना, 2 पचे 10, 13 पचे 65, 13 तो नहीं 26, 13 में 13 से गुना करके कितना आ जाएगा, 169, यानी कि टोटल कितने छात्र पास हुए, 169 छात्र, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे। 17, एक व्यक्ति की आमदनी कितना है, 1000 रुपए है, वह 60% खर्च करता है, तो वह कितने रुपए बचाता है। देखिए ना, सिंपल है। एक व्यक्ति का आमदनी कितना है, 1000 रुपया है, 60% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 40%। 60 खर्चे कर दिया तो 40 बचाया। अब उसी में से पूछ रहा है कि कितना बचाया। अब देखिए, प्रतिशत हम जान गए कि 40% बचाया है, लेकिन हम प्रतिशत को हटा कर निकालना है ना, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 1000 का 40 निकालेंगे, ठीक है। प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100, 2 शून्य खत्म, कितना हो जाएगा, 400 रुपए। कितना, 400 रुपए। देखिए, मैं जो चीज भी यहाँ पे पढ़ाया हूँ, हो सकता है ये आपको पहले से पढ़ा हो, ठीक है, इसलिए आपको बोरिंग महसूस हुआ हो, क्या मैंने कुछ ऐसी चीज बताया जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो उसके लिए एक कमेंट बॉक्स रहता है जिसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं तो अपना पर्सनल नंबर भी आप लोगों को दे देता हूँ कभी कभी,
तो आप वहां से जाके आप उस व्हाट्सएप पे अपना जो प्रॉब्लम रहता है उसको आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ इस जगह पे, ठीक है। बात रहा वीडियो को, तो वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से नहीं आ रहा था, आएगा कंटिन्यूसली वीडियो, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग मन में बार बार सोचेंगे कि नहीं एक्सरसाइज ये LCMS वाला क्यों नहीं करवाएं, तो मैंने सोचा कि नहीं पहले परसेंटेज वाला करवा देते हैं, जो जो मेन चैप्टर है उसको मैं पहले कवर करवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग उधर कवर करेंगे, ठीक है। कवर सारा चीज करेंगे, मैथ करेंगे, रीडिंग करेंगे, जीके सारा चीज करेंगे, ठीक है। बस आप लोग को साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, और क्या चाहिए फिर, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।